नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। उज्जैन में सोमवार शाम नर्मदा एक्सप्रेस में 15 दिन की बच्ची ट्रेन की सीट पर लावारिस मिली। बच्ची को उज्जैन स्टेशन पर एक महिला ट्रेन में छोड़कर चली गई। महिला अन्य यात्रियों को टॉयलेट जाने का कहकर गई। ट्रेन चलने से पहले उज्जैन स्टेशन पर उतर गई। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें महिला ट्रेन से उतरने के बाद भागती हुई नजर आ रही है। 29 अक्टूबर की शाम 6:30 बजे इंदौर बिलासपुर ट्रेन उज्जैन स्टेशन पर आई। यहां ट्रेन के S8 कोच में बैठी एक महिला बच्ची को पास ही बैठे कुछ अन्य यात्रियों के हवाले छोड़कर भाग गई। महिला के वापस नहीं आने पर यात्रियों ने उसे ढूंढा। इसके बाद रेलवे के हेल्पलाइन नंबर 182 पर सूचना दी। ट्रेन के भोपाल पहुंचने पर जीआरपी को बच्ची को सौंप दिया गया। बच्ची भोपाल मात्र छाया में है। जीआरपी उज्जैन की थाना प्रभारी ज्योति शर्मा के मुताबिक सलवार सूट में एक महिला सीसीटीवी फुटेज में आते हुए दिखी है। महिला बच्ची को लेकर इंदौर स्टेशन पर भी दिखाई दी। इसके बाद वो नर्मदा एक्सप्रेस में वहीं से बैठकर उज्जैन आई। यहां ट्रेन रुकने की कुछ देर बाद बच्ची को छोड़ उतरकर तेजी से बाहर निकल गई। बच्ची को नर्मदा एक्सप्रेस में छोड़ने के बस में सवार वापस इंदौर चली गई। देखिए, आप सभी को ऑलरेडी पता है कि परसों की घटना है और नर्मदा एक्सप्रेस की घटना है। 15 दिन की बच्ची को एक महिला छोड़ गई और जिसमें भोपाल में ज़ीरो पे कायमी हुई है और अपने पास इन्वेस्टिगेशन के लिए आया है। अपन ने उसमें महिला की तलाश के लिए काफ़ी प्रयास भी किए हैं और होप फॉर द बेस्ट अपन उस तक पहुंच जाएंगे। बच्ची जो है वो स्वस्थ है, उसका मेडिकल हुआ है और वो मातृछाया भोपाल में है। मैडम, कहाँ से महिला बैठी थी और कहाँ से जानकारी? ऐसा अभी तक जो सामने आया है वो इंदौर से बैठी है और नर्मदा में ही बैठी है और नर्मदा में उज्जैन में आकर उसने उस बच्ची को छोड़ दिया और वो बाहर निकल गई है। अभी तक तो जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें यही बात आई है सामने। उज्जैन स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु नानक घाट पर 2 दिन तक सिख पंथ के चौथे गुरु साहिबान श्री गुरु रामदास जी का प्रकाश पर्व बड़े ही धूमधाम हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गुरुद्वारे को आकर्षक फूलों एवं लाइट से सजाया गया है। महेंद्र सिंह विग ने जानकारी देते हुए बताया कि 28 अक्टूबर से श्री अखंड पाठ साहिब की आरंभत हुई, जिसका समापन 30 अक्टूबर सुबह 9 बजे संपन्न हुआ। उसके बाद से कीर्तन दीवान सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2:30 बजे तक चला। कार्यक्रम में विशेष तौर पर अमृतसर से आए हजूरी रागी भाई मनदीप सिंह जी ने कीर्तन रही संगत को निहाल किया। समाप्ति उपरांत गुरुजी के अटूट लंगर वर्ते। शाम को भी गुरुद्वारा पर सिख समाज द्वारा श्री गुरु रामदास जी का प्रकाश पर्व बड़ी संख्या में समाजजनों ने केक कटिंग कर आतिशबाजी एवं परिसर में दीपक लगाकर बड़ी धूमधाम से मनाया गया। गुरुद्वारे पर हर रोज लंगर का आयोजन चलता है। श्री गुरु रामदास जी का प्रकाश पर्व पर खासतौर पर गुरुद्वारे में संगत के लिए दाल बाफले लड्डू का लंगर का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर विशेष तौर पर उज्जैन सिख समाज के सरदार सुरेंद्र सिंह जी अरोरा, मस्तान सिंह जी छाबड़ा ज्ञानी, सुरजीत सिंह अमृतसर व गुरुद्वारों के प्रेसिडेंट उपस्थित रहे। सबसे पहले तो मैं धनदास श्री गुरु रामदास साहिब जी के प्रकाश पर्व की समस्त उज्जैन की संगत सबको तहे दिल से बधाई देता हूँ, क्योंकि गुरु साहिब जी का फरमान है कि धन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया, पूरी हुई करामात आज सृजन हारे धारिया। गुरु साहिब जी का प्रकाश पर्व पिछले 2 दिन से इसकी आरंभता हुई थी। श्री अखंड पाठ साहिब आरंभ हुए, जिसका समापन आज सुबह 9 बजे हुआ। उसके उपरांत यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 हज़ार संगत पहुँची, जिसके लिए नाश्ते का भी प्रबंध रखा गया और लंगर का भी, जिसमें हजूरी रागी श्री दरबार साहब भाई मनदीप सिंह जी पहुँचे, जिन्होंने संगत को कीर्तन राही निहाल किया। उसके उपरांत नाश्ता की लंगर हुआ। उसके उपरांत शाम को दीपमाला का आयोजन किया गया। गुरु साहिब जी के प्रकाश पर्व जो है उसके खुशी में दीपमाला व आतिशबाजी करी गई। उसके उपरांत फिर लंगर प्रसाद रखा गया। शाम को भी तकरीबन 1200-1300 दिए जलाए गए और आतिशबाजी हुई। कांग्रेस प्रत्याशी के प्रचार के दौरान स्वागत सम्मान के लिए धर्मशाला करने को लेकर हुआ विवाद। युवक के साथ धर्मशाला संचालक ने की मारपीट। घायल का जिला अस्पताल में उपचार जारी। वार्ड क्रमांक 15 में धर्मशाला बुक करने की बात को लेकर मारपीट का मामला सामने आया। दरअसल युवक कांग्रेस प्रत्याशी माया राजेश त्रिवेदी के स्वागत सम्मान के लिए धर्मशाला बुक करने के लिए गया था।
उसने धर्मशाला बुक करने के लिए पहले एडवांस पैसा भी दिया था। धर्मशाला के सचिव को पता चला कि यह धर्मशाला में तो कांग्रेस प्रत्याशी का कार्यक्रम होने जा रहा है, तो वहां सचिव ने धर्मशाला देने से मना कर दिया। सचिव और उनके बेटे ने मारपीट शुरू कर दी। युवक को मामूली चोट आई है, जिसे उपचार के लिए शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं जिवाजीगंज थाना पुलिस मामले की जाँच कर रही है। कल ये था कि हमारे जो माया राजेश त्रिवेदी जी हैं, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनका आज वार्ड नंबर 15 में चुनाव प्रचार था, तो हमने उसके लिए कुमाऊँ समाज की धर्मशाला बुक करवाई थी। तो उसमें जो कुमाऊँ समाज के सचिव है बाबू अजमेरा गंजा, उसका ये कहना है कि यहाँ पे प्रोग्राम नहीं होगा। तो हमने क्या क्यों नहीं होगा, और आपने पैसे क्यों लिए? पहले बोले पैसे लिए तो पैसे वापस ले जाओ और हम नहीं करने देंगे यहाँ पे। इस बात से तो बाबू गंजा और इसके लड़के ने मुझे पीछे से आके हमला कर दिया। कहाँ पर हुआ विवाद? कौन सी बात? चार भुजा मंदिर है ना अवंतीपुरा में, वहाँ पर हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रितेश तिवारी। कहाँ पर रिपोर्ट लिखाई? मैंने जिवाजीगंज थाने में रिपोर्ट। रसोई में सब्जियों का जायका बढ़ाने के साथ ही खाने की थाली तक में सजने वाला प्याज अब आम आदमी की थाली से दूर होता जा रहा है। एक्सपोर्ट ड्यूटी 40% होने के बावजूद भी देश से बाहर प्याज की सप्लाई होने की वजह से हमारे यहाँ ही प्याज के स्टॉक में भारी कमी आ गई है। इसका सीधा असर प्याज के दाम पर पड़ा है। इसी वजह से 10 से 15 दिनों के भीतर ही प्याज के भाव 2 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। व्यापारियों की माने तो आने वाले दिनों में प्याज के दाम 100 रुपये किलोग्राम तक भी पहुंच सकते हैं। प्याज के व्यापारी राहुल बिड़वान ने बताया, ज़्यादातर प्याज बाहर सप्लाई हो गया है, जिसकी वजह से बाज़ार में प्याज की कमी आ गई है। खेरची बाज़ार में अच्छी क्वालिटी के प्याज के दाम करीब 15 दिनों के भीतर ही 30 से 35 रुपये किलोग्राम से बढ़कर 70 रुपये किलोग्राम तक पहुंच गए हैं। थोक में इसके दाम 50 से 52 रुपये किलोग्राम है। वहीं मीडियम क्वालिटी का प्याज भी बाज़ार में अब 50 से 60 रुपये किलोग्राम तक बिक रहा है। इसके दाम कुछ दिनों तक पहले 25 से 30 रुपये किलोग्राम थे। थोक में इसके भाव 45 से 50 रुपये किलोग्राम हो गए हैं। जो सनातन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। साधु संतों ने निरंजन अखाड़े पर बैठक आयोजित की। इस दौरान कन्या पूजन कर भंडारे का आयोजन भी किया गया। मध्य प्रदेश में इन दिनों चुनावी माहौल चल रहा है, ऐसे में साधु संतों ने भी अपनी कमर कस ली है। साधु संत सनातन का प्रचार करने में पीछे नहीं हट रहे हैं। आज निरंजनी अखाड़े पर साधु संतों ने बैठक आयोजित की, जिसमें हिंदू राष्ट्र को लेकर मंथन किया गया। साथ ही कन्या पूजन के बाद भंडारे का महाआयोजन किया गया। महामंडलेश्वर मंदाकिनी देवी ने बताया कि जो सनातन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए आज साधु संतों ने मंथन किया है। आज यहाँ प्रतिवर्ष कन्या पूजन करते हैं। आज यहाँ पे कन्या पूजन का कार्यक्रम रखा गया और सभी बेटियों का आज पहल पूजन है और 9 दुर्गा का रूप मान के माँ भगवती का सभी कन्याओं का पूजन किया गया और संत का स्वागत हुआ है। संत के आशीर्वचन हुए हैं और प्रतिवर्ष अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष इस कार्य को पूर्ण करते हैं, परंतु उनकी व्यवस्था के कारण वो नहीं आ पाए यहाँ, तो आज उनके ही निर्देशन में उनकी ही आज्ञा का पालन करते हुए आज ये कन्या पूजन किया। कितनी कन्याओं को पूजन किया गया और क्या विशेष कार्यक्रम? 120 कन्याएं थी। पहले 9 कन्या थी, बाद में कुछ स्कूल जो हमारी सुधा बहन है इनके स्कूल की सारी बच्चियां आई थी और पास के गांव से भी सारी बच्चियां आई थी, आसपास से सभी लोग। कार्यक्रम में विशेष तौर पे कौन कौन आया था? और आज आशीर्वाद लेने के लिए इस प्रोग्राम में अनिल जैन कालूहेड़ा जो उत्तर से प्रत्याशी है वो आशीर्वाद लेने आए थे और हम सब संतों ने उनको आशीर्वाद दिया। तहसील मुख्यालय घटिया स्थित तहसील कार्यालय में विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल करने रामलाल मालवीय अपने हजारों समर्थकों के साथ तहसील कार्यालय घटिया पहुंचे। मालवीय के नामांकन दाखिल के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं मध्य प्रदेश के सह प्रभारी कुलदीप सिंह इंदौर भी साथ रहे। सर्वप्रथम विधानसभा प्रत्याशी रामलाल मालवीय अपने हजारों समर्थकों के साथ सोया चौपाल चक कमहेड़ से मोटरसाइकिल रैली के रूप में तहसील मुख्यालय घटिया पहुंचे। विधानसभा प्रत्याशी रामलाल मालवीय ने सर्वप्रथम श्री लवखेड़ी धाम पहुंचकर श्री लवखेड़ा सरकार का दर्शन पूजन किया। प्रत्याशी मालवीय के नामांकन दाखिल करने के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं मध्य प्रदेश सहायक प्रभारी कुलदीप सिंह इंदौरा की मुख्य चौक बाजार घटिया में विशाल जनसभा हुई, जिसमें हजारों कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश सह प्रभारी इंदौरा ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में 18 महीने से
भाजपा की सरकार है। इंदौरा ने कहा कि भाजपा कहती है कांग्रेस ने 70 वर्षों में क्या किया था, तो मैं बताना चाहूँगा कि कांग्रेस ने 70 वर्षों में भारत देश पर राज करने के दौरान महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद जी जैसे बलिदानी महापुरुषों की वजह से आज देश को आज़ादी मिली है। आज भाजपा सरकार के हर नेता और कार्यकर्ता भ्रष्टाचार के रूप में नंबर 1 है। व्यापम घोटाला, पटवारी घोटाला, डंपर घोटाले जैसे अनेक घोटालों की सरकार है भाजपा। अनेकों घोटाले भाजपा के राज में हुए हैं। जनसभा के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल मालवीय ने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर कहा कि आज मेरे नामांकन दाखिल के दौरान उमड़े जनता और कार्यकर्ताओं के जनसैलाब से मिले आशीर्वाद का आभार व्यक्त करता हूं। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का भी आभार, जिन्होंने मुझ पर विश्वास रखकर पुनः मुझे विधानसभा का प्रत्याशी बनाया। भाजपा के प्रत्याशी सतीश मालवीय ने गुंडागर्दी की है, व्यापारियों के घर बार उजाड़े हैं और अब कांग्रेस के लोगों को धमकाकर खुद को वोट देने की बात कर रहे हैं, जिस पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि किसी भी कार्यकर्ता को डरने और चमकने की जरूरत नहीं है। हर कार्यकर्ता यहाँ रामलाल मालवीय है और रहेगा। इस मौके पर सभी ब्लॉक, मंडलम, सेक्टर बूथ अध्यक्षों के साथ साथ हजारों कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ कार्यकर्तागण आदि मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो भरोसा घटिया विधानसभा में कांग्रेस परिवार के नाते मेरे पे किया है, आज हमने कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन फॉर्म जमा किया है। निश्चित रूप से आने वाले समय में 17 नवंबर को कांग्रेस के हाथ के पंजे के निशान पे घटिया विधानसभा क्षेत्र के एक मतदाता वोट देकर मध्य प्रदेश में जो परिवर्तन की लहर है, घटिया विधानसभा से कांग्रेस का प्रत्याशी चुनकर जाएगा। मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बनेगी। निश्चित रूप से आने वाले समय में ये दिखा के नहीं। ट्रैक्टर में बैठ के नामांकन दाखिल करना है। सर, मैं किसान हूँ तो मैं चाहता खुद ट्रैक्टर चला पर हमारे साथियों ने चलाने नहीं दिया, हमको ट्राली में बैठ का है। हम मूल रूप से किसान है और किसान ये होना चाहिए कि हम जो हमारा कमाने का साधन है, जो खेती करते हैं, उसको लेकर हम लोगों ने मतदाता के बीच में जहाँ आए नामांकन दाखिल करने। उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा समाज सेवी लोकेंद्र सिंह राणा के आग्रह पर अचानक कंबोडिया स्थित सेवाधाम आश्रम पहुंचे और आश्रम का भ्रमण कर वहां निवासरत 750 से अधिक आश्रम वासियों से मुलाकात की। बच्चों के वार्ड में पहुंचकर द्रवित हुए। उन्होंने कहा कि मुझे बताया गया कि उज्जैन में श्री महाकालेश्वर अंगारेश्वर मंदिर के अलावा मानव सेवा का सबसे बड़ा देवस्थान सेवाधाम आश्रम भी है, तो मैं यहाँ स्व प्रेरणा से आया हूँ। दिव्यांगों, बुजुर्गों, बच्चों और शोषित पीड़ित माता बहनों की सेवा जो सेवाधाम में हो रही है, ऐसी सेवा कहीं और संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि जहाँ भी जाता हूँ ऐसी संस्थाओं और सेवा की मैं मंदिरों में ज़रूर जाता हूँ। हम सोचते हैं कि हमारे दुख बहुत बड़े, लेकिन ऐसे सेवा के मंदिरों में जब दिव्यांग नेत्रहीन चलने से असमर्थ बच्चों के चेहरों में मुस्कान देखता हूँ तो यह सीख लेकर जाता हूँ कि हमारी मुश्किलें इनके आगे कुछ भी नहीं है। ऐसे बच्चों और पीड़ितों के चेहरों पर मुस्कान देखकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उन्होंने आश्रम संस्थापक सुधीर भाई गोयल से कहा कि सेवाधाम आश्रम मानवता की सेवा का सबसे बड़ा मंदिर है। रॉबर्ट वाड्रा ने आश्रम के बच्चों को अपने हाथों से भोजन भी परोसा। आश्रम परिसर में एक अजनार का औषधीय पौधा भी रोपा और कहा कि इसे ठीक से बड़ा करना मैं फिर से देखने आऊँगा। समाज सेवी लोकेंद्र राणा, मित्र मंडल गोविंद सोनू राणा, कुलदीप आदि ने सहयोग दिया। कांता गोयल, मोनिका दीदी और गौरी गोयल अवंतिका ने सेवाधाम आश्रम के बच्चों द्वारा निर्मित हस्तशिल्प सामग्री भी भेंट की। मुझे तो खुशी भी है और दुख भी है कि ऐसे बच्चे काफ़ी सालों से वहाँ लेटे हुए हैं और मैं खुश हूँ कि देखकर कि उनकी मुस्कुराहट अभी भी है और लोग उनको खिला रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। और जहाँ भी ऐसे कोई भी संस्था होती है मैं ज़रूर पहुँचने की कोशिश करता हूँ और जो भी मैं बच्चों के लिए कर सकता हूँ, जितने ज़्यादा कर सकता हूँ मेरे ख्याल से कम है। मुझे एक चीज़ मैं लेके हमेशा जाता हूँ यहाँ से कि जब हम सोचते हैं कि हमारे दुख बहुत बड़े हैं और जब हम ऐसे जगह में आते हैं और उनकी ऐसे बच्चे जो कभी चल नहीं सकते हैं या अंधे होते हैं या विकलांग होते हैं पर वो फिर भी मुस्कराते रहते हैं, तो मैं ये लेके जाता हूँ कि हमारी मुश्किलें कुछ भी नहीं है। अगर ऐसे बच्चे हंस रहे हैं और खुश हैं तो सीखने को मिलता है इन लोगों से। आपकी टीम सोनू भाई, लोकेंद्र भाई लगातार मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं, अनाथों की मदद करें, क्या देखते हैं? तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज़।